शुरुआत कैसे करें, लाइक How to invest? Only and only way to invest for you guys is Classmates have advantage of learning about the mining and the investment in the cryptocurrencies. forget crypto. Never, ever, never, 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 ever. प्लानिंग ये थी कि मुझे सीए करना है, मीडिया वाला टोटली अनप्लान। तब आपको पता चलेगा मेरा पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। Hello sir, good morning. मॉर्निंग। Sir Anil Singhvi, I am Arnav Vishwakarma from class 8 at Saint Anthony School Badlapur and I am curious to know का डेली रूटीन, मतलब आप न्यूज़ एंकर और मार्केट एनालिस्ट हो तो आप दिन में एवरीथिंग क्या होता है उस? हाँ ये है ना, देखो सुबह सुबह तो 5 बजे उठने का पहले। क्या नाम क्या है आपका? अर्नब विश्वकर्मा। अरे अर्नब, तुम्हारा तो नाम में अर्नब है, बस सबसे बड़ा एंकर है अर्नब हिंदुस्तान का, है ना। जानते हो अर्नब गोस्वामी को? नहीं जानते हो? हाँ, सरनेम ही अलग है तुम्हारा, तुम भी बन सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। देखो, मॉर्निंग आई गेट अप एट 5, ओके, आई लीव होम एट 6, आई रीच ऑफिस बाई 6:30 6:45 काइंड ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद है ना वो सब न्यूज़ डेटा वेटा ओवरनाइट जितने भी आए हैं वो सब पढ़ना पड़ता है। उसके बाद 8 बजे माई शो स्टार्ट्स, ओके, आई गो लाइव टिल 11 o'clock आई एम लाइव ऑन द शो। उसके बाद आता हूँ, फिर आके केबिन में बैठता हूँ और उसके बाद सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम आने लगती। कोई MIS, कोई बजटिंग, कोई मार्केटिंग, कोई सेल्स, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई HR, है ना, ये सारे प्रेजेंटेशन। फिर आप जैसे लोग आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, तो ये सब चलता रहता है। 2 बजे तक ये चलता है, बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो 5-10 मिनट लंच कर लेता हूँ, बात करते हैं। आज तक मैंने लंच कभी अकेले नहीं किया, हर वक्त लंच के वक्त कोई 2-4 लोग खड़े ही मिलेंगे, सर ये काम वो तो ऐसे ही चलता है। और उसके बाद फिर 2 से 4 वापस मेरा शो होता है और 4 बजे के बाद थोड़ी लाइफ रिलैक्स्ड होती है, तो फिर जो मीटिंग्स वगैरह करनी होती है, कुछ काम होता है वो हम इसके बाद में करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की मिनट टू मिनट वाली बड़ी बिजी और ऐसी वाली लाइफ में आना है तो फिर आना, बहुत स्ट्रेस है। देख लो, सवाल पूछने में भी एंकर को बड़ा पसीना आता है, तो इसलिए है ना, लेकिन मज़ा है, फ़न है। हर रोज़ हर वक्त कुछ नई चीज़ आती है। न्यूज़ का मतलब क्या है? न्यूज़ में न्यूज़ सबसे पहले NEW न्यू है, तो सब कुछ नया ही होता है न्यूज़ में, तभी वो न्यूज़ है, राइट। पर तो बड़ा फन है, काम करने में बड़ा मजा आता है। हर वक्त कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है। तो दिस इज माय डे टू डे एक्टिविटी। टिपिकल डे मेरा इसी तरह से होता है। और कुछ सवाल है? गुड मॉर्निंग सर, आई एम हेतल दुर्गे फ्रॉम क्लास 10। वी वांट टू नो कि आपकी स्टूडेंट लाइफ की पहली फेलियर क्या थी और आपने उसे ओवरकम कैसे किया? ओह लवली, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो 2 फेलियर थी जो मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो है ना, मैं बेटा 10th और हमारे उस ज़माने में 11th होती थी, 10+2 नहीं था। तो 10th में मैंने हमेशा कॉलेज डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। 11th में मैंने बहुत, आई वॉज वेरी स्कॉलर स्टूडेंट राइट फ्रॉम बिगिनिंग। जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया तो कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर में है ना 2nd क्लास आई थी, 2nd डिवीज़न, नॉट फर्स्ट डिवीजन इवन, फॉरगेट टॉपिंग द कॉलेज। एंड आई शॉक्ड, मैं बोला ये क्या, मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट हूँ, हमेशा स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाला, राजस्थान से पढ़ा था, मैं मेरिट में आता था। तो आई गॉट शॉक ऑफ लाइफ। मैं बोला यार मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इसको तो कॉलेज की हवा लग गई, लगता है वहाँ जाके मज़े कर रहा है। आई वॉज वेरी स्टूडियस, आई नेवर यूज टू बंक द क्लास एंड एवरीथिंग। सो एक बार तो मेरे से दिमाग में आया, यार क्या मुँह दिखाऊंगा, सुसाइड कर लूँ, सच्ची बता रहा हूँ हेतल में, आई एम नॉट जोकिंग, ऐसे मन में आया। कहा यार ये तो गजब हो गया, मैं 2nd डिवीज़न में, अनिल सिंघवी, शॉक। फिर मैंने सेकंड थोड़ा ना अभी भी 2 साल है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, मेहनत करूँगा। गलती से देखना है कि नंबर इतने कम कैसे आ गए। फिर हमने कॉपी रीचेकिंग वगैरह में दी तो नंबर थोड़े मेरे से ठीक हो के आ गए, तो शायद बराबर चेक नहीं होगी। सोचो अगर मैं कुछ गलत कर देता तो आज आपके सामने थोड़ी होता, राइट। सो पहला फेलियर होता, तो फेलियर से डरना नहीं, क्यों हुआ एनालिसिस करो और उससे बढ़िया क्या कर सकते, उसको ठीक कैसे कर सकते। दूसरा फेलियर हुआ मेरा CA। देखो CA में, कौन CA करना चाहता है आप में से? चार्टर्ड कोई नहीं करना चाहता? वाह, सबको पता है कि क्या नहीं करना है। अच्छा, तो CA में है ना, फेल होना बड़ी बात नहीं है, पास होना बड़ी बात है जी। एनीवन एल्स? Hello sir, I'm from St. Anthony High School from 11th grade. Inspired the way you talk and communicate with the audience as well as your colleagues. Please share with us some tips on how to be communicative and bonds with people around us. Oh, lovely. Nice question, and this question is very close to my heart. So the best part about it, see, देखो, आपके सबके फेवरेट एक्टर होंगे ना, है ना?
किसी का शाहरुख होगा, किसी का सलमान होगा, सबका अपने अपने फेवरेट है। एंड यू नो दैट दे आर पेड वेरी हैंडसमली, बहुत पैसे मिलते हैं एक्टर्स को, पता है ना? है ना? किस किस को बनना है एक्टर? सबको बनना है, बोलेंगे नहीं है? हाँ, क्यों क्यों इतने पैसे मिलते हैं? कभी सोचा है? एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। एक्टिंग अच्छी करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये काम बड़ा मुश्किल होगा ना, हर कोई नहीं कर सकता एक्टिंग करना। तो एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और फिर आप हिट हो जाएं तो कहेंगे हमारा फंडा अलग है, हम एक्टिंग नहीं करते, इसलिए हमें पैसे भी कम मिलते हैं, वैसे बहुत कम मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वैसे ओरिजिनल दिल से दिल की बात करते हैं, आर्टिफिशियल नहीं। तो आप जो बोल रहे हो ना कि कलीग्स के साथ, अच्छा जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, तो मेरे व्यूअर्स के साथ मेरी रिलेशनशिप है ना, दोस्ती वाली है, फ्रेंड वाली है, फैमिली मेम्बर वाली है। ऐसा नहीं कि भाई देखो मैं अनिल सिंह हूँ, इधर बैठा हूँ, अब ज्ञान दे रहा हूँ, चलो सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें ऐसा करना है ना, समझाऊंगा। हाँ भाई देखो ऐसा है, मार्केट ऐसा है, वैसा है। आज है ना, किसी को कोई ज्ञान दो ना, कोई लेता नहीं है, लेकिन उसे प्यार से समझाओ, दोस्त की तरह, फैमिली मेम्बर की तरह, तो उसको समझ में आता है। तो हम जब भी जो भी करते हैं, और हमारी सक्सेस का फॉर्मूला भी है, हमारे सारे जितने व्यूअर्स हैं वो हमें फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं, दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। दे फील दैट आई एम एक्सेसिबल टू देम वेन एवर दे वॉन्ट मी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सक्सेसफुल बीइंग कम्युनिकेटिव। सो आप है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है लाइफ में, जो है आप ओरिजिनल रहें। तो एक चीज़ समझ लियो, ऊपर वाले ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी भेजी, आप में भी होगी, मेरे में भी है। मैं राजस्थान से पढ़ के आया था, ठीक है, हिंदी आती थी, इंग्लिश आती नहीं थी। अरे वो जैसा भी वो हमारे बच्चा इंग्लिश बोलने में 2 बार गड़बड़ा गया, तुम तो फिर भी अच्छे बोले, हमारे तो तुम्हारे से भी ख़राब थी। जब हम राजस्थान से आए 1989 में, हम तो बोल ही नहीं पाते थे इतनी भी, ठीक है, लेकिन हमें हिंदी आती थी, और हमारी जो हिंदी की ताकत थी उसी की वजह से हम आज नंबर 1 चैनल बन गए, 90% मार्केट शेयर पे बैठे। हम इंग्लिश वालों को भी खा गए, उनकी व्यूअरशिप भी हम खा गए, लोग इंग्लिश से शिफ्ट होकर हिंदी में आ गए। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से एडवाइस करते हैं, अच्छे से न्यूज़ बताते हैं। सो लैंग्वेज इज, सी वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरोमीटर ऑफ योर इंटेलेक्चुअल लेवल, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर अंग्रेजी बोलने पढ़ने वाले सब तीरंदाज समझदार हैं इतने, तो अंग्रेज, इंग्लैंड में तो सारे अंग्रेज है ना, वहाँ तो सारे स्कॉलर होने चाहिए ना, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अमेरिका में तो सारे स्कॉलर, और अमेरिका में जाके कौन राज कर रहा है? हमारे सुंदर पिचाई है ना, हमारी इंदिरा नूई, सारे तो इंडियंस हैं, फॉर्च्यून 500। सो कभी भी है ना, लैंग्वेज को कभी आप बैरियर मत मानो, और जो कम्युनिकेट करना है दिल से करो। जब आप दिल से कम्युनिकेट करोगे तो सामने वाले पे भी दिल से बात पहुंचेगी, है ना। और कोई? सर माई सेल्फ स्वरा वाउंस फ्रॉम क्लास 8। हम सेंट एंथनी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और बदलापुर जैसे छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। हमें पता चला आप भी एक छोटे शहर से आए हैं। आपने अपना करियर प्लानिंग कैसे किया स्टार्टिंग से, और आपका सक्सेस का मंत्र क्या रहा है? ओके, तो पहली चीज़ तो मेरा शहर वाली छोटा है, मेरा शहर ऐसे नाम से बहुत बड़ा है। किसी को पता है मेरा शहर कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ छोटा नहीं, महाराणा प्रताप वाला है, तो मतलब हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी, है ना। सो मैं उस धरती से हूँ जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, जहाँ मीराबाई ने वहाँ पर जन्म लिया, और वहाँ पर मीराबाई रही। जन्म तो नहीं है वहाँ, मीराबाई उनकी शादी वहाँ हुई थी चित्तौड़गढ़ में, इसलिए हम चित्तौड़गढ़ ना भक्ति और शक्ति की नगरी बोलते हैं। शक्ति महाराणा प्रताप की और भक्ति मीराबाई की। सो कभी आइए चित्तौड़, वहाँ का फोर्ट किला देखने लायक है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी का है, और इतना मज़ा आएगा आपको, मैं बता नहीं सकता हूँ। रहा सवाल छोटी शहर से आके करियर बनाने का, तो सी ऑनेस्टली मेरे करियर में एक चीज़ प्लान थी और एक अनप्लान थी। प्लानिंग ये थी कि मुझे सीए करना है, okay, and it's very funny incident, let me tell you. So when I was in 8th standard or something like that, my Mosi was getting married. My Mosaji was a chartered accountant and he used to work for Raymond's, okay, and तब उनकी डेपुटेशन पे उनको कीनिया जाना था रेमंड्स की जॉब पे, और मैं तो बड़ा छोटा सा, छोटे गांव से, छोटी शहर जगह से था। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये सीए बहुत बड़ा आदमी होता है, जो सीए कर लेता है उसको फॉरेन जाने को मिलता है। इतनी समझ थी ऑनेस्टली। आजकल आपके ज़माने में तो सब इतने स्मार्टफोन और मोबाइल सब हो गया, आपको तो दुनिया भर की गूगल सब नॉलेज है। हमारा कौन सा गूगल था? कभी था ही नहीं, कुछ नहीं आता था। जो पढ़ लिया बस, अखबार पढ़ के थोड़ी बहुत नॉलेज, तो दिमाग में बैठ के अपने सीए करना है। तो बस वो तब से लत लगे। तो सीए में 8th
का एग्ज़ाम देने के बाद से उसी समय से सीए की तैयारी करना है। 5 साल तक मेरे को ग्रेजुएशन करने में था टाइम। ग्रेजुएशन के दौरान छुट्टियों में मैं हमेशा सीए से रिलेटेड पढ़ाई करता था। हमारे लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो उनके ऑफिस में जाता था, काम सीखता था। तो मैं ये प्लान था और आया, फिर मुंबई आया मैं 1989 में, सीए हो गया फर्स्ट क्लास, सीए भी किया, सीएस भी किया। ये तो प्लान था। मीडिया वाला टोटली अनप्लान। कभी यू ट्रस्ट मी, 2005 में जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, मैंने कोई जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया, कोई मास कम्युनिकेशन मीडिया कोई कोर्स नहीं किया, टीवी कैमरा स्टूडियो कुछ देखा नहीं। अचानक से फ्लूक से बस अब वो एडवाइस करने की आदत थी लोगों को। एक आध बार ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ, चांस मिला, CNBC वॉज कमिंग आउट विद देयर हिंदी चैनल, सिडबी से आवाज़ था, तो उनको एक बंदा ऐसा चाहिए जिसको मार्केट की समझ हो, जिसको मीडिया की समझ हो, जर्नलिज्म की, जो हिंदी अच्छा बोलता हो। तो कोई मिल नहीं रहा था, फिर उन्होंने मेरे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैं उनसे सैलरी भी लेता रहा, सीखता भी रहा। तो देखो आज फिर हम नंबर 1 चैनल हो गए, वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए और 14-15 साल वहाँ काम किया, फिर 5-6 साल से यहाँ कर रहे हैं। सो मीडिया मूव वॉज कम्प्लीटली अनप्लान्ड, CA वॉज कम्प्लीटली प्लान्ड। Start early investing is the mantra. As a student, I would want to invest and prepare myself to take the responsibility of my future. I would want to know कि शुरुआत कैसे करें, like mutual funds, stock market और crypto, and how to know what to buy. Okay. Couple of things for you all guys. सबसे पहला काम तो ये कि आपको जो भी पैसा मिलता है, whether it's a pocket money or something your father, your parents gives to invest or whatever, सबसे पहला काम आप अपना हिसाब लिखना शुरू करें। How much you received, where did you spend? Say suppose you got 1000 rupees, okay? उस 1000 रुपये में से कितना रुपए का सैंडविच खाया है, कितना रुपए मूवी देखने में लगाया है, कितने का रिचार्ज किया है। You should have your income and expenditure account. That's how you will start spending your money wisely. तब आपको पता चलेगा मेरा पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, वही नंबर। Then you will have a habit of keeping your account. Second, everyone must have bank account and you should know how to operate bank account. That is second thing. Third, whatever pocket money you get, see how I got the habit of saving. This is thanks to my father. My father was a bank manager. मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि बेटा ये तेरा पॉकेट मनी है, ठीक है, अच्छा ये पॉकेट मनी तूने कहाँ कहाँ खर्च किया है हिसाब लिख के देते। एंड ही यूज्ड टू रिएम्बर्स दैट मनी वॉट एवर आई स्पेंड। उसको लगता था कि अच्छा ये वाला तुम्हारा काम का है, ठीक है, ये तुमने फालतू किया है, ये नहीं दूंगा, ये जो तुमने सही स्पेंड किया है ये वापस ले लो और इसको इन्वेस्ट कर दो या तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल दो। तो आई थॉट कि यार आई शुड स्पेंड वाइजली, है ना। तो वो पैसा मुझे आने लगा, वापस आने लगा। जैसे हमें तो 10 रुपये मिलते थे, 10 रुपये में से मैंने 10 के 10 खर्च कर दिए। 10 में पापा बोला अच्छा ये 4 रुपये तुमने फालतू खर्च किए, ये छोड़ दे, 6 रुपये जो तुमने काम के खर्च किए ये मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ, एंड इस पर पुट इट इन टू योर सेविंग अकाउंट। तो दिस इज हाउ माई हैबिट ऑफ कीपिंग द अकाउंट एंड सेविंग स्टार्टेड फर्स्ट। सो यू शुड ऑल डू दैट, यू शुड हैव बैंक अकाउंट। देन how to invest. Only and only way to invest for you guys is to invest into equity mutual fund. Because you are young, you will be investing for 10, 15, 20, 25 years. Don't invest directly. Forget crypto. Crypto is not your cup of tea. Don't go into that. Never, ever, never, 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 ever. That is speculation completely. You will burn your fingers. Just open your account with a good mutual fund, invest into one diversified equity scheme, invest for 10, 15, 20 years. You will make a lot of money. By the time you will be 35, 40, you will have so much of money that you will also wonder, अरे इतना पैसा बन गया, इतना छोटा। And nowadays you can start investing with 500 rupees in mutual funds. You don't need big amount, right? So it's very easily available. So mutual fund is right. Good morning, sir. Myself, Rajkumar Sharma. I am from standard 10C at St. Anthony School. Sir, my classmates have advantage of learning about the mining and the investment in the cryptocurrencies. So one humble request from my side to you, have another session of Pathshala at the national level as we can learn basics from you. Definitely. Anytime. I love to speak to youngsters, youth. I do many seminars, conferences. Whenever you guys invite me, I'll be definitely there. Certainly. Thank you, sir. Thank you so much. And enjoy, have fun.